ये ड्राइव करते करते खा लेना। थैंक यू सो मच। बाय बाय। मैं खुशी को तैयार कर देती हूँ, एडमिशन के लिए जाना है ना। खुशी, अगर वो प्राची यहाँ पे हो ही ना तो? प्राची यहाँ नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, बिकॉज वो जाएगी नहीं कहीं। तो ठीक है, तू भेज दे उसे यहाँ से, तू भेज उसे यहाँ से। मिहिका, पुत्र रणवीर तेरा हो जाता अगर प्राची नहीं होती पुत्र। अब मैं I'll be back। लो, खुशी, खुशी चलो हाथ अंदर करो। ऐसे हाथ हवा में नहीं उड़ाते बेटा, सेफ नहीं है। पर मुझे अच्छा लगता है, देखो कैसे हाथ उड़ रहा है। पता है मुझे अच्छा लगता है आपको, लेकिन ये सेफ नहीं है ना। और मैं माँ हूँ आपकी, माँ का कहना मानते। चलो जी शोभित जी, आप कहाँ रह गए? ओह, व्हाट अ कोइंसिडेंस। मेरी बीवी भी वहीं गई है मेरी बेटी को लेके एडमिशन के लिए। हाँ, काफी अच्छा स्कूल है। तो आप एक काम कीजिए, आप पहले कर लीजिए सब कुछ और मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ, आप आ जाइए। ठीक है, थैंक यू। हाँ शोभ, नहीं, ये क्या हो रहा है मुझे? मेरा मेरा दिल क्यों बैठ रहा है? कहीं कुछ गलत तो नहीं होने? नहीं, कुछ नहीं होने वाला। कुछ भी सोच रहा है रणवीर। हाथ अंदर। देखो कैसे हाथ उड़ रहा है। हाथ दिख रहा है मुझे, हाथ उड़ रहा है, मजा आ रहा है आपको। बस हो गया, चलो हाथ अंदर करो। हाथ अंदर करूं? अभी के अभी। आपको पता है ना, अगर मैं हाथ अंदर करूंगी तो मैं क्या करूंगी? क्या? आपको गुदी गुदी करूंगी। नहीं, खुशी नहीं। आपको पता है ना मम्मा को बहुत तेज गुदगुदी होती है, तो आप ऐसा नहीं करिए। आपने ऐसा किया ना तो मैं गाड़ी रोकूंगी। हाँ, रोक देना, लेकिन मैं नहीं रोकने वाली। खुशी अब शैतान होते जा रहे हो, मत करो, मैं बता रही हूँ, मैं गाड़ी रोक दूंगी। खुशी उधर बैठो। खुशी मजाक मत करो अभी। खुशी रुक जाओ प्लीज। खुशी डांट पड़ेगी अब बस। त्रिपाठी जी, वो दिखाइए ना प्रेजेंटेशन। ओके। जो आज क्लाइंट्स को दिखाने वाले हम लोग। थैंक यू। हाँ सॉरी, आप दिखाइए। खुशी फोन कट कर दो। नहीं, फोन मत काटो, मैं आ रहा हूँ। रणवीर लाइव लोकेशन भेजना है ना मुझे, तो फोन कट करना पड़ेगा मुझे। देखो तुम घबराना मत बिल्कुल भी, ओके? और खुशी को बोलो पापा आ रहे हैं, कुछ नहीं होने दूंगा उसको। सुना खुशी, पापा आ रहे, डरना नहीं। फोन कट करो। खुशी अब सुनो, फोन में ना देखो आगे एक ग्रीन कलर का ऐप है, उसको खोल। पर उस ऐप से हम करेंगे क्या? लाइव लोकेशन भेजेंगे पापा को? हाँ पापा को। फिर उन्हें पता चलेगा ना कि हम कहाँ हैं, तो वो आ जाएंगे हमें बचाने। ओके जल्दी। ओके कर रही हूँ। ये दिखाओ। खुशी अभी तक सीट बेल्ट नहीं पहना। सीट बेल्ट पहनो जल्दी, सीट बेल्ट पहनो। ठीक है, जल्दी से। हाँ ओके, वेरी गुड बेटा। ये फोन पकड़ो। इधर दिखाओ, फोन दिखाओ। भेज दिया लाइव लोकेशन। ओके फोन उठाओ।
रणबीर। प्राची मैं लोकेशन पे पहुंच गया हूँ, लेकिन तुम नेहरू रोड पे हो नहीं, तुम कहाँ हो? हाँ वो नेहरू रोड पे ना बहुत सारी गाड़ियाँ थी, मैंने ना रीरूट कर लिया है। यहाँ पे थोड़ी कम गाड़ियाँ है। ओके वेरी गुड वेरी गुड। अब प्राची रणबीर कुछ बोलो ना। तुम बोलो ना। रणबीर, तुमने कल मुझसे एक सवाल पूछा था ना। I love you। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करोगी मुझसे प्यार, एक बार फिर से प्यार करोगी मुझसे। मेरा जवाब हाँ है। हाँ रणबीर, हाँ। हमेशा दिल विच जिंदा रहेगा, तेरे वर्गा यार कहीं ना मुझको और मिलेगा। भूले से भी कोई भूल हुई हो तो यारा ने उसे भुला के दूं, एक बारी गले लग जाने देना। नहीं, कुछ नहीं होगा। तुमको कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ऐसे नहीं, ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती हो तुम मुझे। हो क्या? बस कर, बहुत हो गया तेरा। जो हरकत तूने की है ना, उसके लिए तू यही डिजर्व करती है। अब तू इसी कमरे में सड़ेगी, इसी लायक है तू। भाई क्या कर रहे हो आप दोनों? बस करो ना, खोल दो मीका को। दिमाग खराब हो गया तेरा, समझ नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ। ये क्या कर रही है? अपनी जिद की वजह से मेरे परिवार को खत्म करने की कोशिश कर रही है। हाँ कर रही हूँ खत्म, अपनी फैमिली को बचाने के लिए। शट अप मैन। फैमिली, योर फैमिली, रणबीर एंड यू, अ फैमिली, इट इज अ जोक। कोई प्यार नहीं करता रणबीर तुझसे, और ये बात तू भी जानती है कि तू भी रणबीर से प्यार नहीं करती। ये सिर्फ एक जिद है मीका, ये सिर्फ एक जिद है उसे अपना बनाने की। और तेरे जिद के चक्कर में मैं अपने परिवार को ऐसे बर्बाद होता हुआ नहीं देख सकता। क्योंकि तेरी जिंदगी तो वैसे ही बर्बाद है, लेकिन मेरी जिंदगी बिल्कुल ठीक है। मेरी लाइफ बर्बाद है? ऑफ कोर्स तेरी लाइफ बर्बाद ही है। आज तक 2 पैसे के नमूने उठा के ले आती है, उनसे तुझे प्यार हो जाता है, उनके लिए अपनी जान दे देती है, और क्या बर्बादी तो है तू। आप कौन से डायमंड उठा के ले आते हो? कौन है ये प्राची? क्या है ये? आपकी वाइफ? आपका प्यार? उसकी नजर तो मेरे प्यार के ऊपर रहती है, वो हर टाइम उसके पीछे पीछे घूमती रहती है। उसको तो बहुत अच्छा लगता है ये नमूना, ये गया गुजरा इंसान। मीका इनफ, बहुत बोल लिया तूने, समझी तू? अब मुझे कुछ ऐसा बोलने के लिए मजबूर मत कर कि जिंदगी भर के लिए तुझे मुझसे नफरत हो जाए। अपने इस गंदे मुंह से, गंदे दिमाग से मेरी प्राची का नाम लेने की जरूरत नहीं है। प्राची और मेरा क्या रिश्ता है वो प्राची जानती है, मैं जानता हूँ, मेरे घर वाले जानते हैं, समझी तू? इसलिए मेरे से और प्राची से तू दूर रहे, समझी? दूर रहे उससे। तुम दोनों ध्यान रखना, इसी रूम में बंद रही। I'm warning you भाई, अगर प्राची जिंदा रही तो रणबीर कभी भी उसको आपका नहीं होने देगा, समझ क्यों नहीं रहा? So you know what? तो रणबीर को मरना होगा। मेरी प्राची को कुछ नहीं होगा मीका, लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ तो तू जानती है कि मैं कर दूंगा। मैं तेरे रणबीर को मार दूंगा, समझी तू? हाथ तो लगा के दिखा आप रणबीर को, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं आपको जीने नहीं You know दूंगी। what? आज ना मेरे पास टाइम नहीं है,
मेरे पास टाइम नहीं है, वरना मैं तुझे ऐसा सीधा करता कि जिंदगी भर के लिए तू बिल्कुल सीधा चलती। लेकिन अभी मुझे मेरे प्यार को बचाना है, मेरी प्राची को बचाना है। वो खतरे में है ना तुम दोनों। मेरा जाने कैसा है ये बंधन, बोले तड़पन लागी छूटे ना, लागी छूटे ना। पूछ नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं तुम नहीं बदली। और ऐसे कौन बोलता है तुम्हारे सामने कोई चैन से रो भी नहीं सकता है यार। इधर आओ, मैं हूं, जिंदा हूं, तुमसे बात कर रही हूं, तो तुम्हें रोने क्यों दूंगी पगलू? रोने मत दो, पर प्यार से बोलो ना अपने पगलू को। तुम ऐसे बोलो जैसे टीचर हो मेरी, ऐसे कोई डांटता है मत। सॉरी हंसाओ मत। ओके मैं नहीं हंसाऊंगा। मैं बस तुम्हें गुदगुदी करूं क्या? सॉरी प्राची। सुनो, हाँ बोलो ना। तुमसे कुछ कहना है मुझे भी, पहले तुम बोलो। थैंक यू। तुम एग्जैक्टली तब आए जब तुम्हारी जरूरत थी, हमेशा की तरह तुम आए। थैंक यू। तुम्हें अंदाजा नहीं है मुझे तुम्हारी कितनी जरूरत है। तुम सोच नहीं सकती हो कितनी ज्यादा। तुम्हारी खुशी दोनों की बहुत जरूरत है, बहुत ज्यादा। क्या हुआ? तुम्हें दर्द हो रहा है कहीं? मैं बुलाऊंगा तुम ठीक हो ना? तुम रो मत। रो क्यों नहीं हो? दर्द हो रहा है। तुम्हारे बिना जो समय गुजरा है ना रणबीर, उस समय बहुत दर्द हुआ था, बहुत ज्यादा दर्द। घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। जो समय हमारे हाथ से निकल गया ना, वो सारा समय मैं प्रॉमिस में वापस लेके आऊंगा। मैं वादा करता हूँ। बस मेरी एक शर्त है तुमसे, मुझसे वादा करो तुम मुझे अपने से जुदा नहीं करोगे कभी, कभी नहीं, कभी नहीं। भाई अभी मत जाओ, थोड़ी देर बाद चले जाना। भाई समझा करो। तुम्हें अब मुझे कोई जुदा नहीं करेगा, कोई नहीं। माही मैनू छड्डियो ना कि तेरे बिन दिल नहीं लगना, जिथे भी तू चलना है माही मैं तेरे पीछे पीछे चल। है ना, जैसे अभी आ गया। सुनो, कैसा प्यार करते हो तुम मुझसे? जैसा प्यार तुम मुझसे करती हो वैसा। प्राची, हमारी जो जिंदगी है ना, वो बहुत बड़ी नहीं होती है। हम जिस चीज से प्यार करते हैं हमें उसको जाने नहीं देना चाहिए। मुझे खुशी के पास ले चलोगे प्लीज? तुम नहीं मानोगी ना? चलो। थैंक यू। आराम से, लेकिन प्राची
प्राची, प्राची आंखें खोलो ना, कुछ लेके आओ, कुछ चाहिए। प्राची तुम ठीक हो ना? एक सेकंड। डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, प्राची को होश नहीं आ रहा है, वो आंखें नहीं खोल रही है अपनी। आप एक बार चेक कीजिए ना प्लीज। डॉक्टर बोलिए ना, वो ठीक है क्या? आप बताइए ना मुझे। वो आंखें नहीं खोल रही है। अभी 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 थोड़ी देर पहले बिल्कुल ठीक थी वो। पता नहीं, अभी तो बात कर रही थी ठीक से, पता नहीं क्या हो गया। प्राची तो आप चिंता मत कीजिए, ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। हाँ? अभी दवाई ली है ना, तो उसका असर है ये। सिर्फ दवाई का असर है? मतलब वैसे ठीक है ना प्राची? हाँ कुछ हो तो नहीं बिल्कुल, रहा? ये मेडिसिन का असर है, इन्हें बस थोड़े आराम की जरूरत है। थैंक गॉड सर, थैंक यू सो मच। मैं प्राची को कुछ होने नहीं दे सकता। तो उसको कुछ हो गया तो मैं जिंदा ही नहीं रहूंगा यार। बेचारी अभी तो ठीक हुई है, उसको कुछ नहीं होना चाहिए। देखिए आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। ना ही इंटरनल ब्लीडिंग हुआ है और ना कोई इंटरनल इंजरीज है, सो नथिंग टू वरी एट ऑल। ये ठीक हो जाएंगी जल्दी। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। तुम क्या कर रही हो यार ये मेरे साथ? तुम मुझे डरा क्यों रही हो? तुम्हें पता है ना कितनी मुश्किल से तुम मेरी जिंदगी में वापस आई हो। तुम बताया ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। थोड़ी देर पहले मैंने बताया। क्या तुम्हें कुछ हो गया ना तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा। और प्लस तुम्हारे साथ ना होने की फीलिंग ना इतनी डरावनी है कि मेरा दिल बहुत घबरा जाता है। मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। तुम मुझे छोड़ कहीं नहीं जाओगी। अकलू, हाँ? मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। I'm so sorry, I'm so sorry। तुम सो जाओ। मीका, बात को समझ। ये काम रणबीर ने ही किया है, समझी तू? ब्रेक्स तो फेल हुए हैं ना? पुलिस ये बात जानती है, तो इसको करने वाला रणबीर ही है। और जिसने भी किया है ना मीका, वो जेल जाएगा। समझ रही है? थोड़ा सा दिमाग लगा, अक्कल लगा अपनी। जिसने भी वो किया है वो जेल तो जाएगा, इसलिए बात को समझ प्लीज, है ना? अगर हो गया आप लोगों का। चलिए आइए इंस्पेक्टर साहब। हे भगवान, पता नहीं क्या हो रहा है। जब जब लगता है सब कुछ ठीक होने वाला है, वापस चीजें बिखरनी शुरू हो जाती है। मुसीबतें खत्म नहीं होती, रिश्ते सुलझ ही नहीं रहे। अब रणबीर के ऊपर इल्जाम आ गया है, अब पल्लवी जी वापस गुस्सा हो जाएंगी, सबके रिश्तों पर असर पड़ेगा। मॉम, मेरा भी तो सोचो, मेरी लाइफ बर्बाद हो रही है यहाँ पे। मनप्रीत, शोकी, जी शोकी तो ठीक तो है? ठीक हो? क्या होया? कुछ नहीं, ऐसे सीने में दर्द हो रहा है, डॉक्टर को बुला ले नहीं तो। हाँ शोकी, नहीं ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं। बुलाइए, ले तू फोन कर। शोकी, ठीक तो है तू? सर आपको बाहर आना पड़ेगा। बाहर अभी प्राची सो रही है, अभी मैं बाहर नहीं आ सकता। सर देखिए आप। ओके एक सेकंड। प्राची सो रही है ना? देखिए मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा। मैं जानता हूँ प्राची को सोना है, उसको 2-3 घंटे में आराम से सोने दूंगा। मैं उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करूंगा। और अब देखिए मैं कोने में छोटी जगह लेके बैठा हूँ। मैं आपकी मशीनों को भी टच नहीं कर रहा हूँ। मैंने कुछ नहीं किया, चुपचाप। तो मैं देखिए सर, आप समझ नहीं रहे हैं, मैं आपसे यहाँ बात नहीं कर सकती। कुछ बताना है आपको, प्लीज आइए। क्यों है ऐसा? क्या सर? एक सेकंड। मेरी बेटी खुशी ठीक है ना? हाँ सर, वो ठीक है, आप प्लीज आइए। ठीक है। मैं आ रहा हूँ। ओके, आराम से सोना। चले। बताइए, ऐसा भी क्या था जो आप मुझे ऐसे बाहर ले आए? क्या इंस्पेक्टर, भागने के लिए नहीं। अगर तुम भागने की सोच रहे हो ना तो तुम सबसे बड़े बेवकूफ हो। अरेस्ट किया है तुम्हें, चाय पिलाने के लिए लेकर आए यहाँ पे। और अब तुम ऐसे छूट नहीं सकते।
खून करने की साजिश की है, कोई मजाक नहीं है। सर खून करने की साजिश? मैंने कुछ नहीं किया, और जिन्होंने साजिश की आप उसको पकड़ नहीं रहे, आप बैठे हुए आराम से। देखिए सर, मैं पूरा कोऑपरेट करने के लिए तैयार था ना, आप मुझे यहाँ ले आइए, मैं कुछ मना थोड़ी कर रहा हूँ, बस मेरी आपसे रिक्वेस्ट थी कि मुझे कुछ देर प्राची के साथ रहने दीजिए, ताकि मैं देख लूँ कि वो ठीक हो गई कि नहीं हो गई। प्राची? हाँ प्राची ठीक है। ये वही लड़की है जिसे तू जान से मारना चाहता था। सर मैं पुलिस में काफी सालों से हूँ, और आज तक के करियर में मैंने 100 में से सिर्फ 2 केसेस में ही गलत हुआ हूँ। सर आई एम श्योर आप पुलिस के करियर में बहुत टाइम से, आपने बहुत सारे अपराधी भी देखे हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं तो प्राची के साथ रहना चाहता हूँ ना सर। मैं चाहता था कि वो ठीक हो जाए और उनसे देख पाऊँ। और एक बारी को आप लॉजिक भी हटा दीजिए सर साइड में। मेरी शक्ल देखिए सर, मेरी शक्ल देख के आपको लगता है मैं अपराधी हूँ, मैं खून करूंगा? आपने कितने अपराधी देखे होंगे, आपको पता है कि कौन बेकसूर है और किसने कसूर किया? आपको मेरी शक्ल देख के लगता है कि मैं कसूरवार हूँ सर? लगता है आपको सीरियसली दिल से? अभिनव जी सर, इसे अंदर डाल दो। सर आप गलत कर रहे हैं सर आप। देखो गलत सही तो अदालत तय करेगी, और अगर मुझे लग भी रहा हो कि तुम बेगुनाह हो तो भी मैं कानून के हिसाब से ही चलूंगा, और चलना भी पड़ेगा। जहाँ चल रही है सच सामने आ जाएगा। डालो अंदर। कहाँ है वो? कौन? क्या कौन? रणबीर कहाँ है? अब गोद में उठा के लाऊं मैं उसको? इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, साइन कर दिए, उसने छोड़ दिया, जेल से निकल गया वो बाहर। और मैंने ये सब सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि प्राची चाहती थी, समझ लो तुम। अब सिंस वो जेल से बाहर है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे इस घर में देखना चाहता हूँ, बिल्कुल भी नहीं, कभी नहीं। एनीवेज, प्राची का पुलिस स्टेशन गई है रणबीर के पास। पुलिस स्टेशन? क्यों? क्योंकि उसे शक था कि तू बीच रास्ते में अपना फैसला बदल सकता है, इसलिए। Thank God तुम ठीक हो, thank God। ये बात रणबीर और मैं बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं, पसंद नहीं करते एक दूसरे को। खैर, अब तुम दोनों की शादी हो रही है तो इससे पहले तुम कुछ... जिस दिन शादी होगी ना, बारात ले आना रणबीर। वादा करता हूँ जोरों शोरों से तुम्हारा स्वागत करूंगा, तुम्हारे जूते भी उठाऊंगा, तुम्हारे नखरे भी, लेकिन अभी के लिए, जब तक शादी नहीं होती, आउट ऑफ माय हाउस। क्या हुआ, आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं? कुछ गलत बोल रहा हूं मैं? क्योंकि मैं इसे छोड़ना नहीं चाहती। कोई नहीं चाहता रणबीर यहाँ से जाए। मॉम नहीं चाहती, डैड नहीं चाहते, बुआ नहीं चाहती, इनफैक्ट यहाँ तक कि अभय भी नहीं चाहता कि रणबीर यहाँ से जाए। हम सब यही चाहते कि रणबीर यहीं रहे हमारे साथ। और मैं भी नहीं चाहता कि मैं यहाँ से कहीं और जाऊं। एंड आंटी, अंकल, बुआ जी, अभय, आप सब लोग की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, और अगर आप सब मुझे बोलेंगे तो मैं चुपचाप चला भी जाऊंगा, सच में। लेकिन मेरा यहाँ पे रुकना थोड़ा जरूरी है, मेरी बेटी का सवाल है।
मेरी बेटी का एक्सीडेंट हुआ है और वो बहुत छोटी है। हालांकि अभी वो फिजिकली ठीक है, लेकिन बेचारी पे बहुत बहुत बड़ा सदमा है। एज अ पेरेंट मैं चाहूंगा कि मैं कुछ दिन, बस कुछ दिन अपनी बेटी के साथ रहूं और उसका ख्याल रख सकूं, उसकी देखभाल कर सकूं। बस कुछ दिनों की बात है। मैं फिर चला जाऊंगा। रणबीर, कम ऑन, रिलैक्स। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मैंने इस एंगल से सोचा ही नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, तुम्हें यही रुकना चाहिए। यू शुड स्टे हियर। एंड ब्रदर, आई एम रियली सॉरी। मैं बहुत ऊंची आवाज से मैंने तुमसे बात की और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुमने मेरी फैमिली बचाई है, खुशी को बचाया, मेरी बीवी को बचाया, मेरी बच्ची को बचाया। तो आई एम रियली ग्रेटफुल एंड आई एम रियली सॉरी। आई मीन इट, मैन, रियली, आई रियली मीन इट। थैंक्स। अरे रुको, मैं लेकर आती हूँ। अरे एक बाइट तो खा लो बेटा। कितना अच्छा लग रहा है ना इसे ऐसे हंसते और खेलते हुए देखकर। थैंक यू। रणबीर रुको। मैं इसको तड़पते नहीं देख सकती। क्या हुआ? वो मेरे हिसाब से तुम्हें ये नहीं खाना चाहिए एक्चुअली। पर मेरे हिसाब से तो मुझे खाना चाहिए। काची ने बनाया? नहीं, पर तुम्हें स्पाइसी नहीं पसंद ना, तो मीका, डोंट वरी, तीखा नहीं बनाया मैंने। हाँ, प्राची को पता है। कैसी बातें कर रहे हो रणबीर? प्राची तुम्हारे साथ बहुत पहले थी, लेकिन अब बहुत सालों से यहाँ पर है। आई एम श्योर उसे याद नहीं होगा कि तुम्हें मिर्ची ज्यादा पसंद नहीं। मुझे पता है, रणबीर ने खुद बताया कि उसे तीखा बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए मैंने वो तीखी वाली मिर्ची नहीं, कम तीखी वाली मिर्ची यूज की। पर मैंने बदल दी थी, तीखी वाली थी वो। गॉड। ठीक हो? नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। मिर्ची तो नहीं लगी? रणबीर, जलेबी खा लो। रणबीर ये शहद है, शहद खा लो, बेटर फील होगा। अब आप शहद दे रहे हो भाभी। आपने कहा था स्पाइसी नहीं बनाया आपने। रणबीर की हालत देखो, बेचारा बोल भी नहीं पा रहा है वो। आई मीन, भाभी एक सेकंड, आपने ये जानबूझ के तो नहीं किया ना? मैं जानबूझ के क्यों करूंगी? आई मीन, आप गुस्से में थे ना, तो अब शायद आपने जानबूझ के कर दिया। लापरवाही तो नहीं हो सकती, क्योंकि लापरवाही इतनी बड़ी तो नहीं करोगे ना आप। आई मीन, इसने आपको बताया भी था ये स्पाइसी नहीं खा सकता, फिर भी आपने भी स्पाइस डाल दी। पर कुछ लोग होते हैं ऐसे जो दिल में दुश्मनी रखते हैं, बट आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू भाभी। आई मीन, लुक एट हिम। पहले उसकी हालत तो ठीक करो। तो रणबीर बैठ, उधर बैठो, इससे बेटर फील। नहीं, दूर हटो।